नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं शनि और ये द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और इस मंथ में इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, जिस पर हम अलग से चर्चा आने वाले समय में करेंगे। सूर्य का गोचर आपके लिए द्वितीय भाव में होने वाला है। 14 मार्च तक ये द्वितीय भाव में संचरण करेंगे और 14 मार्च के बाद में तृतीय भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अष्टमपति बने हुए सूर्य जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो कुटुंबी जनों के बीच में कुछ हद तक विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु कुटुंबी जनों से मेल मिलाप होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। द्वितीय भाव में सूर्य होने से वाणी की कड़वाहट देखने में मिलती है। अहंकारात्मक वाणी का प्रयोग आपके द्वारा किया जा सकता है, तो 14 मार्च तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न हो या जो आप ऐसा बोल दें जिसको बोलने के बाद में आपको बाद में पछतावा महसूस हो। इसके साथ ही साथ सूर्य का द्वितीय भाव में जाना भी आपके लिए धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 14 मार्च के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आएंगे राहु के साथ में। सूर्य का तीसरे भाव में आना आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि ही कराएगा। जिस भी चीज को आप पाने की चाहत रखते हैं उस चीज को यदि आप इस मंथ में ठान लेते हैं तो वो आपको स्वतः ही मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं 14 मार्च के बाद में। पड़ोसियों के साथ में संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और छोटे भाई बहनों के साथ में भी रिलेशंस में उतार चढ़ाव आपको 14 मार्च के बाद में देखने में मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है क्योंकि सूर्य पर राहु का प्रभाव इस मंथ में 14 मार्च के बाद में पड़ने वाला है। आपको भी हड्डियों में, जोड़ों में, कंधों में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में होगी। अब बुध और शुक्र के गोचर को यदि आप समझें तो बुध आपके लिए थर्ड हाउस में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए भाग्येश और षष्ठेश होते हैं। बट 14 मार्च के बाद में ये वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उच्च के समान आपको फल देना प्रारंभ कर देंगे। और शुक्र के विषय में यदि समझा जाए तो शुक्र तृतीय भाव में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। 2 मार्च के बाद में वक्री हो जाएंगे, तो ये अपनी उच्च राशि में वक्री होने के कारण नीच के समान तृतीय भाव में बैठ करके फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसके रिजल्ट्स जो है वो दोनों ही मिले जुले, दोनों ही आने वाले हैं। सबसे पहले तो भाग्येश का तीसरे भाव में जाना और तृतीय भाव में जाकर के बैठना, यात्रा में आपको लाभ, यात्रा के माध्यम से आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा, क्योंकि 9th लॉर्ड का रिलेशन आपके लिए थर्ड हाउस से बन रहा है और गुरु का संबंध पंचम से बन के नवम से बन रहा है, तो धार्मिक यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। उस धार्मिक यात्रा से आपको लाभ पहुंचे, इस बात की भी पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। बुध और राहु की युति थर्ड हाउस में होगी तो दांतों से संबंधित परेशानियां, स्किन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से लोगों को आपको कही गई बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। भाग्य का साथ आपको इस पूरे ही मंथ मिलने वाला है।
और धन लाभ की स्थिति भी अच्छी बन रही है। हालांकि हो सकता है कि धन जो है उसका व्यय हो, परंतु किसी भी तरह का गलत व्यय नहीं है, क्योंकि लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वो व्यय भाव के स्वामी होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बट हाँ, बुध और राहु की युति के चलते धन लाभ भी होगा और धन का व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है, हेल्थ का बस ध्यान देना है। अब शुक्र की रही बात, तो शुक्र आपके लिए पंचमेश और कर्मेश होकर के तृतीय भाव में बैठ करके नीच के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करते हैं या शिक्षा के दौर में यदि आप हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। कंसंट्रेशन में जरूर कमी देखने में आपको मिलेगी, बट आपकी शिक्षा का जो रिजल्ट निकल करके आने वाला है वो आपके फेवर में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। दशमपति का संबंध तृतीय भाव से है और वो नीच के समान फल देंगे, और तृतीय भाव में जब भी कोई ग्रह अगर नीच के समान फल भी देता है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर में ये आपसे थोड़ा सा मेहनत की डिमांड करेगा, हो सकता है कि करियर की वजह से आपको ट्रेवल भी करना पड़े, बट उसमें कहीं ना कहीं लाभ ही देखने में मिलने वाला है। उन शुक्र के नीच होने के चलते भी आपके करियर में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कलीग्स के साथ में या उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध में उतार चढ़ाव जरूर देखने में मिल सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटीज बस बन रही हैं। शुक्र और राहु का संबंध तृतीय भाव पर होने के चलते इस समय पर आपके मन में भोग की पूर्ति करने के लिए येन केन प्रकार निर्णय लेने की इच्छाएं मन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको अपने भोग पर नियंत्रण रखना है, भोगात्मक वृत्ति को अत्यधिक जागृत होने से बचाने का प्रयत्न करना है। नहीं तो पूरा पुरुषार्थ जो आपका इस मंथ में होगा वो कहीं ना कहीं भोग की पूर्ति में होगा, जिस वजह से आपका धन व्यय भी होगा और आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैरेक्टर यदि आपका ठीक होता है, एक ही रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, बट यदि आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं तो आपका लव लाइफ इस समय पर उतार चढ़ाव को लेकर के आने वाला है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा होगा, कोई बहुत ज्यादा चिंता परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा समय ही बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के माध्यम से भी धन का लाभ और व्यापार में भी आपको ग्रोथ ही देखने में मिलेगी। बुध वक्री हो या मार्गी हो, आपके लिए समय अच्छा ही होगा और आपको व्यापार में अच्छे लाभ को ही ये प्रदान करेगा। अब बुध जो हैं वो सप्तम भाव के कारक होते हैं, और यदि आपका जो व्यापार है वो पार्टनरशिप में है तो बुध राहु के साथ में होंगे, तो पार्टनर के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी आपको इस मंथ में देखने में नहीं मिलने वाली है। करियर ओवरऑल ठीक रहने वाला है, बस वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है, और आंखों से संबंधित परेशानियां भी आपको हो सकती हैं, तो अपनी आंखों का आपको स्पेशल ध्यान इस मंथ में रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो चतुर्थ स्थान के स्वामी मंगल षष्ठ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, तो यदि किसी तरह का ऋण आपने लिया था और उस ऋण से मुक्त होना यदि आप चाह रहे थे तो इस मंथ में आप कुछ मेजर्स ले सकते हैं, और ऋण से मुक्त होने के लिए ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल और बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण मुक्ति का समय आपके लिए इस मंथ में बनता है। अपनी इनकम को यदि आप ईएमआईज में डाल करके उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। ऋण आपको किसी को देना नहीं है, यदि इस समय पर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आएगा और उस व्यक्ति से शत्रुता होगी वो अलग दिखाई दे रही है। तो ऋण को लेकर के थोड़ा सा सचेत होना है। रक्तजन्य विकार, रक्त से संबंधित किसी तरह की यदि आपको परेशानी है और यदि आपका बीपी सडन राइज करता है तो आपको हेल्थ का ध्यान देना होगा। ब्लड से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में हेल्थ वाइज देखने में मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम उपाय के विषय में चर्चा करते हैं तो आपको गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः और संकट नाशन गणपति स्तोत्र, इनका नित्य ही पाठ करना चाहिए। गणेश जी का जो मंत्र है वो एक माला जाप करिएगा, और जो स्तोत्र मैंने आपको बताया इसका एक पाठ भी यदि आप नित्य कर लेते हैं तो ये करना आपके लिए फेवरेबल होगा। और सूर्य का जो पीड़ित होना आपके लिए दिखाई दे रहा है उसके लिए आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्य भगवान की आराधना करना ही आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल मैं देख पा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।